बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, शाद आबाद होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही आप लोगों को अपने घरों में खुश व शाद आबाद रखे। आज की वीडियो छोटी बच्चियों के फैंसी ड्रेसेस के हवाले से है। जैसे कि आजकल लोग शादियों का सीज़न रखते हैं, शादियाँ रखते हैं इन दिनों में, क्योंकि मौसम की चेंजिंग होती है और ना ज़्यादा गर्मी वाला मौसम है आइंदा आने वाले दिनों में, और ना बहुत ज़्यादा ठंड होंगी। और ये जो महीने होते हैं ये शादियों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान को परेशान करती है वो छोटे कपड़ों के, छोटे बच्चों के ड्रेसेस होते हैं फैंसी। समझ नहीं आती कि उनके ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग किस तरह से करवाई जाए। मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि हम बाज़ार से रेडीमेड ले आते हैं, लेकिन वो भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है जो सूरत हाल हमारे मुल्क की चल रही है, तो रेडीमेड तो बाय करना, आप छोटे बच्चों का ड्रेस लेने जाएं तो फैंसी ड्रेस लेने जाएं तो वो आपको 10,000 से कम 10,000 से नीचे का तो कोई नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का लेंगे तो 10,000 से मिलेगा, और उससे ऊपर आप जितनी भी अच्छी क्वालिटी परचेज़ करें तो फिर चीज़ उस हिसाब से अच्छी होगी। आप जितनी अच्छी चीज़ बाय करना चाहेंगे उनकी कीमत और ज़्यादा होगी। और इससे मैं अपने आप को देखूँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पैसे की सेविंग करें और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाएं, लेकिन हम अपने पैसों की भी सेविंग करें साथ साथ, कि वेस्टेज में ना जाएं पैसे। अब हम एक चीज़ बाज़ार से बाय करते हैं, लेकिन जब उसको घर लेके आते हैं और जब ये ख्याल आता है ना कि हम अपने बच्चों को इससे ज़्यादा अच्छा जो है वो खुद स्टिच करके या करवा के दे सकते थे, और इसमें हमारा इतना जो है वो पैसे बच सकते थे, तो फिर एक दफ़ा दिल को होता ज़रूर है। लेकिन बच्चों की खुशी के आगे हम लोग फिर खामोश हो जाते हैं जब उनको खूबसूरत देखते हैं कि चलें पैसे का वसूल हुआ। लेकिन फिर भी जो पैसे, जैसे कि आपको पता है कि आजकल सैलाबी सूरत हाल है, हमारे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। सही मैं आपको बताऊं ना तो बेपर्दगी और गुनाहों की इतनी कुछ ज़्यादा कोई है कि हर तरफ गुनाह है, कोई किसी तरह का है, कोई किसी तरह का। मैं यहाँ अगर अपनी वीडियो में वो बात करूँगी तो इसके ऊपर वो फिर कॉपीराइट का इशू भी आ जाता है, वीडियो डिलीट वगैरह करने का भी। लेकिन आप जानते हैं कि जो मुल्क की सूरत हाल है, अफसोस होता है रोज़ यूट्यूब पर या ख़बरों में सुन के, बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यकीन करें ऐसे लगता है कि जैसे क़यामत सर पर आन खड़ी हुई है और हम लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त मगन चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। तो इसी वजह से मेरा भी बाज़ दफ़ा आप यकीन करें कि मैं खौफ़ज़दा हो जाती हूँ ना ये सारी चीज़ें देख के, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों समेत तमाम मुसलमान जितने भी बच्चे हैं, उनके वालिदैन या हमारे जितनी भी नौजवान नस्ल है, अल्लाह पाक उनको हर गैर अखलाकी सरगर्मी से महफूज रखे और हर उस चीज़ से अमन में रखे जो कि उनके लिए और हमारे लिए भी बाइस शर्म और गुनाह का सबब है। अल्लाह पाक हमें हर बुराई से महफूज रखे, सगीरा गुनाहों से भी अल्लाह पाक बचाए और कबीरा गुनाहों से भी अल्लाह पाक महफूज रखे। हम छोटे छोटे गुनाह जब करते हैं हम ये सोचते हैं तो ये तो छोटे छोटे गुनाह हैं, हम कौन सा बड़े गुनाह करते हैं। तो हमेशा ये बात जहन में रखें कि छोटे गुनाह जल्दी ही पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं बनिस्बत बड़े गुनाह के। आप बड़ा गुनाह करेंगे, आपको पता होगा हमने बड़ा गुनाह किया, लेकिन छोटे गुनाह की फहरिस्त कितनी होगी ये हम इसको ना सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि कौन सा हमने कोई इतने बड़े गुनाह किए। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं है। तो ये है। दूसरी ये बात है कि आप अपने इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द जितने भी सैलाब ज़दगान हैं सब की मदद करें। मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब हैं। हम लोग जो मिडिल क्लास हैं, हम सेव एरिया जो है वो तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान में रखा, नहीं तो बेचारे जितने भी सियालकोट वाली साइड पे इतना ज़्यादा मसला लोगों के घरों में बना है, बेचारों के घरों के घर जो है वो उजड़ गए हैं, लोगों के पैसे ज़ाया हो गए, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं और दुख और तकलीफ़ में हैं आजकल सब। अल्लाह पाक सभी की मदद फरमाए, अल्लाह पाक सभी की गैब से अपने ख़जानों से मदद फरमाए, क्योंकि हम सिर्फ बात कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और मदद अल्लाह पाक की ही है। हम
हमने क्या किसी को देना है, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। हाँ, अगर हम किसी की वैसे मदद नहीं कर सकते तो आप ज़रूर दुआओं में उन तमाम मुसीबत ज़दा लोगों को याद रखें। वो मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, इंसानियत के नाते अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की मदद फ़रमाए जो कि इस वक्त मुश्किल हालातों का शिकार हैं और मुश्किलों से लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक हमें भी उनकी मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जितने भी मुसलमान मुसीबत में हैं, परेशानियों में, अल्लाह उनकी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, तमाम दुश्मनों से अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आपने साथ साथ वीडियो भी देखी होगी और आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो इसी वजह से वीडियोस का सिलसिला स्टॉप हो गया था। महीना डेढ़ मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि तकलीफ़ के अंदर अपनी होश नहीं होती है तो क्या वीडियो बनाना। तो आप लोगों से दुआओं की उम्मीद है कि आप ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और दुआ एक ऐसा मज़हर है कि जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।